गुणनखंड मतलब होता है गुणा में खंडित करना। किसी भी संख्या को गुणा में खंडित करना क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड मतलब क्या हुआ? किसी भी संख्या को गुणा में खंडित करना क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। अब वहीं पर एक अगला गुणनखंड है जिसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। लेकिन इसमें जो गुणा में खंडित होने वाली संख्याएं रहेंगी वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, तब जाकर के वो कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो मतलब यहाँ पे जो संख्या रहेगी कौन सी संख्या रहेगी? अभाज्य संख्या। कौन सा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या रहनी चाहिए। अगर वो अभाज्य संख्या है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया है। हेलो एवरीवन, हम लोग क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। अगर हम बात करें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना था। अब इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड के बारे में समझेंगे। तो गुणनखंड क्या होता है उसको चलिए जानते हैं। गुणनखंड मतलब होता है गुणा में खंडित करना। किसी भी संख्या को गुणा में खंडित करना क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। अब देखिए कोई एक संख्या है, मानते कोई एक संख्या 10 है, इसको हम लोग गुणा में खंडित करें तो 2 गुणे में 5 हो सकता है। अगर कोई दूसरा कहेगा नहीं 1 गुणे में 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गुणनखंड मतलब है कि उसे गुणा में खंडित करना, उसको जो है 2 से ज़्यादा पार्ट में तोड़ना और वो भी वो गुणा में रहना चाहिए और गुणा करने पर वही चीज़ आ जाना चाहिए। तो 2 गुणे 5 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ये क्या है? 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5। और 10 का गुणनखंड ये भी हो सकता है 1 गुणे में 10, है ना। तो ये क्या है? इसका गुणनखंड है। ये क्या है? गुणनखंड है। तो गुणनखंड क्या होता है? किसी भी संख्या को उसके भाजकों में विभाजित करना और क्या करके गुणा में। अब देखिए कुछ और संख्या लेते हैं जैसे 20। अब 20 को हम लोग अगर गुणा में खंडित करें तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे में 10, 2 गुणे में 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और वहीं पे दूसरा अगर करेंगे तो 1 गुणे में 20 ये भी है। और अगर इसको विभाजित करें तो 4 गुणे में 5। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? इनके गुणनखंड है। तो गुणनखंड मतलब क्या हुआ? किसी भी संख्या को गुणा में खंडित करना क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। अब वहीं पर एक अगला गुणनखंड है जिसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या है? देखिए ये गुणनखंड ही है, लेकिन इसमें जो गुणा में खंडित होने वाली संख्याएं रहेंगी वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, तब जाकर के वो कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो मतलब यहाँ पे जो संख्या रहेगी कौन सी संख्या रहेगी? अभाज्य संख्या। कौन सा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या रहनी चाहिए। अगर वो अभाज्य संख्या है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया है। अब देखिए कोई एक संख्या देख लेते हैं। देखिए जैसे 20 है ना, 20 है, उसका अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग एक ऐसी संख्या से भाग करेंगे जो कौन सी संख्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा? 10 बार में। फिर उसके बाद इस 10 को अगर हम लोग भाग करें 2 से तो कितनी बार में जाएगा? 2 पचे 10। फिर अब देखिए ये किससे जाएगा? 5 से। 5 से कट करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। तो यहाँ पर 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणे में 5। ये क्या है? 20 का अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको हम लोग गुणनखंड करेंगे लेकिन वो संख्याएं कैसी होनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं होंगी, तो वो क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। अब कुछ और संख्याएं देखते हैं जैसे 40 को लेकर के हम लोग उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे किससे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से। तो 2 से अगर हम लोग इसको भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 20 बार में। फिर उसके बाद अगर 2 से फिर इसको भाग करेंगे तो 10। फिर 2 से फिर कितना आएगा? 5। फिर 5 से 5 को 1 बार में जाएगा। तो इसकी अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी? 40 की अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2 गुणे में 5। ये क्या है? 40 का
अभाज्य गुणनखंड। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 5। तो ये क्या है? 40 का अभाज्य गुणनखंड। ऐसे हम लोग और भी बहुत सारी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब चलिए कुछ बड़ी संख्याओं को देखते हैं, जैसे 210। 210 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए लास्ट में कितना लिखा है? 0, तो इसको हम लोग 2 से काटेंगे। 2 से काटने पर 2 एकम 2, यहाँ पर देखिए ये जाएगा नहीं तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर 2 पचे 10, फिर उसके बाद फिर इसको 2 से काटेंगे। देखिए 2 से ये कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे लास्ट में कितना लिखा है? 5, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। हम लोग इसको किससे कट करेंगे? 3 से देखते हैं। अब देखिए 3 का रूल क्या है? अगर हम लोग इस संख्या को जोड़ दें, 1 + 0 + 5 कितना हो गया? 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। अब देखिए ये 6 जो है क्या 3 से कट जाएगा? हाँ 3 से कट जाएगा, इसलिए हम लोग इस संख्या को 3 से काट सकते हैं। तो 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। अब ये किससे जाएगा? देखिए 5 से कट जाएगा, 5 सते 35, और 7 से जाएगा कितनी बार में? एक बार में। अगर अब हम कहें 210 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? यही है उसका अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7। ये क्या है? 210 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने आ गया होगा सबको बहुत ही आसान तरीकों से। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालना कैसे? यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई हैं हम लोग क्या करेंगे? उसको ऐसी संख्याओं से भाग करेंगे जो अभाज्य संख्याएं होगी। इसका यूज अभी आगे होगा जब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे, मतलब लसा और मसा पढ़ेंगे, तब वहाँ पर इस अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग होगा। तो ये था हमारा अगला टॉपिक, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अब अगले वीडियो में हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, जो ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें भी जो अभाज्य गुणनखंड वही है, बस उसको एक प्रमेय के रूप में दे दिया गया है। देखिए थोड़ा सा बताते हैं, जैसे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है? जो ये संख्या है, ये संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या मतलब एक ऐसी संख्या जो खुद से तो कटेगा ही, साथ में और दूसरे नंबर से भी करते हैं, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो भाज्य संख्या है किसका है? अभाज्य गुणनखंड में ना, अभाज्य गुणनखंड में हमने विभाजित कर दिया है, इसलिए ये जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।